मैम क्या नाम है आपका? सोनल। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था और मीडियम? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और इंग्लिश मीडियम। अच्छा, तो ये कैसा एक्सपीरियंस रहा? सीसैट का पेपर किस टाइप का आया था, कुछ बताइए? जितना लास्ट टाइम का था टफ जैसे हुँ, कहते थे, इस बार मुझे कंपैरेटिवली थोड़ा इजियर लगा। हुँ, हुँ। और मैथ्स थोड़ा सा इन्होंने इस बार मुझे बेटर लगा पिछले बार से। एंड कंपैरेटिवली देखूँ तो अब कट ऑफ पे बहुत डिपेंड करता है राइट, जीएस के लिए, लेकिन सीसैट मुझे सही ठीक लगा इस बार। किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस लिए गए अगर बता पाएँ तो? इस बार अब देखोगे तो उन्होंने ब्लड रिलेशंस वाले क्वेश्चन जनरली आते हैं, इस बार कोई नहीं आए थे वो। हुँ, और आरसी का हाँ थोड़ा टफ करा उन्होंने हुँ। इस तरह का लेवल। बाकी आप देख सकते हैं नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आए थे तो। जीएस 1 की अगर बात करें तो जीएस 1 का कैसे पेपर था? जीएस 1 का पेपर बेसिक नॉलेज का ज़्यादा था एंड उसमें आपकी क्लैरिटी ज़्यादा मैटर करती है। और पिछले बार से आप देखेंगे तो इसमें थोड़े बहुत कंफ्यूजन क्वेश्चन थे बट कंपैरेटिवली कम थे। करंट अफेयर के कैसे क्वेश्चंस उसमें बने थे या ज़्यादातर इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चंस थे और आप देख सकते हैं थोड़े बहुत एक दो क्वेश्चन पॉलिसीज़ के रिलेटेड थे। तो उसमें किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन लिए गए थे? इस बार आप देखेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री के तो एक दो क्वेश्चन ही आए थे तो वो काफ़ी कम कर दिया। हम पॉलिटी का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे और एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक के भी बहुत। अच्छा, आपने दोनों पेपर में कितना अटेम्प्ट किया था? मैंने 80 करा है उसमें जीएस में हुँ, और इसमें मैंने 85 करा। ओके मैम, थैंक यू। स्वागत है हमारे यूट्यूब पे। क्या नाम हुआ आपका और कहाँ से विवेक हैं? दुबे। कहाँ से हैं? दतिया मध्य प्रदेश से अभी रह रहे हैं अपन करोल बाग में। करोल बाग में रह रहे हैं। तो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? मीडियम क्या था? दूसरा दूसरा। इंग्लिश मीडियम से। इंग्लिश मीडियम सीसेट का एक्सपीरियंस कैसा सीसेट रहा? पिछली बार से काफी सरल आया है और पिछली बार कहा जा रहा था ना कि कैट लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस बार आप कह सकते हैं कि जैसे अपन सीसेट को जैसा जानते हैं उसी तरीके के क्वेश्चन आए हैं। ओके। जितना हम सीसेट पे एक्सपेक्ट करते हैं, जितना सीसेट होना चाहिए। ओके। किस और पोर्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन दिखाई दे? मैंने तो ज्यादातर पैसेज उठाए क्योंकि वही मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। बाकी रीजनिंग और सीसेट रीजनिंग और एप्टीट्यूड से भी थोड़े थोड़े क्वेश्चन आए हैं। स्ट्रॉन्ग क्या पोर्शन लगा आपको कि ये छोड़ देना चाहिए? पैसेज थोड़ा सा इस बार डिफिकल्ट आए। कुछ पैसेज ऐसे थे मतलब कि बहुत ही डिफिकल्ट थे, कुछ थोड़े पोएटिक टाइप के थे, तो ऐसा माना जा सकता है कि पैसेज थोड़ा डिफिकल्ट हुआ है। बाकी लेकिन एप्टीट्यूड और रीजनिंग की लेवल बहुत ही कम हो गया है। आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा है? मेरा बीएससी है मैथ्स में एंड मेरा एमए है पॉलिटिकल साइंस में। कॉम्प्रिहेंशन के लिए कैसे डील किया फिर आपने? कॉम्प्रिहेंसिव एक्चुअली मेरा शुरू से थोड़ा स्ट्रॉन्ग पार्ट था। इंग्लिश में मैंने अपना काम किया है, इसलिए जब भी मैं एक बार कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ लेता हूँ तो थोड़ा समझ में आ जाता है कि मतलब करेक्ट आंसर कौन सा होगा। उसके लिए सबसे ज्यादा स्ट्रेटजी यही होती है, एक बार आप पहले कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लो, फिर सारे क्वेश्चन एनालाइज कर लो और आपको समझ में आएगा कि कुछ एटलीस्ट दो ऑप्शन ऐसे होते हैं जो कि ऑब्वियसली गलत होते हैं। बाकी एक ऑप्शन में लगभग 60% या 70% आपको लगता है ठीक होगा, दूसरा ऑप्शन आपको लगता है कि हाँ 30% ये भी हो सकता है। कुछ एस्पिरेंट्स टी-शर्ट को थोड़ा हल्के में लेते हैं, तो आपने किस तरीके से, किस नज़र से टी-शर्ट को देखा और उसकी तैयारी? मैंने अपनी जो कहानियां होती हैं वो समझा कि एप्टीट्यूड मेरा कोई स्ट्रांग नहीं है, तो इसलिए मैंने उस पर ज्यादा वर्क नहीं किया। जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं ना एप्टीट्यूड के बिल्कुल सरल वाले, केवल मैंने उन पर ध्यान दिया और बाकी मैंने अपना रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन पे अपना पूरा सी सेट निकाला है। 50 क्वेश्चन इस बार मैंने किए हैं, जिसमें से लगभग 40 तो आराम से सही हो जाएंगे, 35 तो हो ही जाएंगे। मतलब अंडर हो। हाँ, अगर बस सी सेट हमें तो केवल पास करना है, हाँ, ज्यादा पास हमें करना। टॉप तो करना नहीं है अगर सी हम सेट बात में। करें पेपर फर्स्ट की, तो हाँ, पेपर फर्स्ट का पर पेपर फर्स्ट पिछली बार से बहुत ज्यादा इजी आया है, बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चंस आए हैं। मतलब लोगों को बिल्कुल चेहरे चेहरे पे मुस्कुराहट दिख रही थी लगभग सभी लोगों के निकलते हुए। पिछली बार किया कि एलिमिनेशन मेथड काम नहीं कर रहा है, इस बार किया? इस बार काफी काम किया है एलिमिनेशन मेथड अपना। इस बार मतलब आप समझ लीजिए कि जितने ओनली वन ओनली टू वाले क्वेश्चंस थे ना, वो अभी मैंने काउंट नहीं किए, लेकिन लगभग 20 से 22 के रेंज में होंगे। पिछली बार लगभग 47 ओनली वन ओनली टू वाले क्वेश्चंस आए थे और उनका लेवल भी बहुत डिफिकल्ट है। इस बार जो ओनली वन ओनली टू टाइप के क्वेश्चन आए उनका लेवल भी काफी इजी है। ओके। अभी जो सीसेट पेपर वन था, उसमें किस पोर्शन को ज़्यादा टारगेट किया गया था? पेपर वन में फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा है, जिसमें अपना साइंस एंड टेक को काफी ज्यादा टारगेट किया गया है, एनवायरमेंट को काफी ज्यादा टारगेट किया गया है और पॉलिटी के क्वेश्चन थोड़े कम आए। करंट अफेयर से ऑलमोस्ट 0 क्वेश्चन आए हैं, ये समझ लीजिए। या कह सकते हैं कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, लेकिन प्योरली करंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं आए उतने ज्यादा, मुश्किल से 10-12। पेपर फर्स्ट में कितने अटेम्प्ट किए थे आपने? 52। ओके, ऑल द बेस्ट, आइए मिलते हैं। हेलो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करना चाहूंगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज यूपीएससी का प्रीलिम्स तो होने ही वाला है, कंप्लीट हो ही जाएगा। अब बारी है मेंस की तरफ बढ़ने की। तो मेंस की तरफ को बढ़ने के लिए क्या जरूरी है? एक अच्छा बेस्ट मटेरियल की जरूरत है। स्टडी मटेरियल है, बड़ी आसानी से आप घर बैठे मंगा सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपीएससी के सभी कोचिंग सेंटर के क्लास नोट्स, टेस्ट सीरीज वगैरह मिलती हैं। साथ ही साथ स्टेट पीसीएस के सभी क्लास नोट्स यहाँ पर मिलते हैं।
चाहे वो आप दृष्टि क्लासेस के क्लास नोट्स हो, चाहे वो विजन आईएएस के क्लास नोट्स हो, बाजीराम के हों, हिंदी इंग्लिश दोनों में, किसी भी प्रकार में आप मंगा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप एनसीईआरटी मंगाना चाहते हैं तो एनसीईआरटी भी यहाँ पर उपलब्ध मिल जाएँगी। आपको दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करना है, नालंदा फोटो स्टेट, ये आपकी दिल्ली में शॉप है और काफ़ी बेहतरीन शॉप है और काफ़ी टाइम से ये चल रही है। किसी भी कोचिंग के अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो यहाँ से ईज़िली मंगा सकते हो, दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और जानकारी ले सकते हो। चलिए अब चलते हैं वीडियो की ओर। वो भैया राधे श्याम कहाँ से हैं? नालंदा। नालंदा से। अच्छा, ये आपका कौन-सा अटेम्प्ट था? मीडियम क्या था? मेरा तीसरा अटेम्प्ट था मीडियम इंग्लिश। इंग्लिश। कैसा एक्सपीरियंस रहा अब ये एक्सपीरियंस ठीक था, क्वेश्चन मिला-जुला ठीक था, पिछले बार की अपेक्षा इस बार अच्छा अच्छा, क्वेश्चन। सीसेट की अगर मैं बात करूँ उसकी तो सीसेट के किस टाइप के क्वेश्चन से ज़्यादा पूछे गए इस बार? सी सेट में कंप्रीहेंशन वही 25-26 के आसपास है, और बाकी मैथ रीजनिंग मिला-जुला सब है। ओवरऑल सब रेशियो में ही है। रेशियो में तो क्या कह सकते हैं पेपर ईज़ी था, मॉडरेट था या फिर ज़्यादा हार्ड? कंप्रीहेंशन तो इजी नहीं था, हुँ, लॉजिक लगाना पड़ रहा था, टाइम टेकन ज़्यादा था। अच्छा, मैथ की बात करें तो मैथ का कितने क्वेश्चन्स आप कर पा रहे थे? मैथ बहुत अच्छा था। जीएस मेरी 1 नज़र से अच्छा, अच्छा। जीएस 1 का किस तरीके का आपका पेपर रहा? जीएस में हुँ, मतलब हर कोचिंग के अपेक्षा जो कोचिंग पढ़ा रहा है वो मेंस लेवल का पढ़ा रहा है, पीटी लेवल का कोई नहीं पढ़ा रहा है। जैसे उसमें छोटा-छोटा टॉपिक से एकदम मेन बेस का क्वेश्चन पूछा गया, जो कोई पढ़ा नहीं पाता है। तो किस पॉलिटी से ज़्यादा था, क्वालिटी से 20-25 क्वेश्चन उसमें 20 प्लस क्वेश्चन है पॉलिटी से इस बार। करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर कितने रिलेशन से 1-2 क्वेश्चन थे, हुँ, हुँ। और इंडिया के परिप्रेक्ष्य